तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम अपना टॉपिक डील करने जा रहे हैं वो है डॉबिनियर ट्रेंड। कल हमने डिस्कशन किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के ऊपर, जिसमें हमने तमाम एलिमेंट्स के अरेंजमेंट किस तरह हुई और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इन डेप्थ हमने पढ़ा था कि असल में होता क्या है। तो आज उसी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा इन्हांस करते हुए आज हम डिबेट करेंगे उन साइंटिस्ट के ऊपर जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, जिसको एक टेबल फॉर्म में अरेंज किया, जिनमें सबसे पहले नाम आता है डॉबिनियर्स का। अब डॉबिनियर ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई उसका नाम बुक के अंदर मेंशन किया गया, या इससे पहले जिन्होंने साइंटिस्ट ने काम किया उनके नाम क्यों नहीं मेंशन हुए। तो इसने एक स्टेटमेंट दिया था, तो वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज डॉबिनियर। बुक में इसका नाम है डॉबिनियर्स ट्रेड। सबसे पहले ट्रेड समझ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इस सिचुएशन में हम डील क्या करने जा रहे हैं। इसको दूसरे अल्फाज में लॉ ऑफ डॉबिनियर भी कहते हैं और इसको डॉबिनियर लॉ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ट्रेड किसे कहेंगे, कन्फ्यूजन यहाँ आता है कि हम ट्रेड किसे कहेंगे। ट्रेड को दो अल्फाज में यानी दो पार्टीशन में हम इसको ब्रेक कर देते हैं। ये अगर आप इसको TRI को अलग करें तो आप इसको सिंपली अगर ऑर्गेनिक में डिस्कस करें तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है, दैट इज़ 3, ठीक है। और ये लिखा हुआ AD का मतलब क्या है, आप सिंपली इसको पढ़ते हैं ऐड का मतलब क्या होता है, जमा करना। इसका मतलब क्या हो गया सिंपली कि तीन चीज़ों के जमा करने से जो फैक्टर आता है वो हम उसे क्या कह सकते हैं, दैट इज़ ट्रेड। तो ट्रेड कहते हैं तीन का जोड़ या तीन चीज़ों का। तो ट्रेड हम क्या कहेंगे, तीन चीज़ों से मिला हुआ या तीन चीज़ों का बना हुआ। तो डॉबिनियर ने क्या किया, डॉबिनियर ने स्टेटमेंट कब दिया, 1829 के अंदर। इसका पूरा नाम है JW डॉबिनियर, ठीक है। तो JW डॉबिनियर ने स्टेटमेंट कब दिया, उसने स्टेटमेंट जब दिया जब यूनिवर्सली एटॉमिक मासेस रिकमेंड कर दिए गए। जब एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस अवेल होना शुरू हुए तब जाके उसने 1829 के अंदर अपना एक स्टेटमेंट दिया, जो सबसे पहला स्टेटमेंट काउंट होता है। इसीलिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की अरेंजमेंट के अंदर डॉबिनियर का नाम सबसे पहले नंबर पर रखा जाता है। अब डिस्कस करते हैं कि इसने किया क्या। एलिमेंट्स, भाई एटॉमिक मासेस मिलना शुरू हुए एलिमेंट्स के। अब उन एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर इसने ट्रेड किया। ट्रेड मतलब तीन एलिमेंट्स ऐसे उठाए जिनके मासेस सिमिलर हो रहे थे। फॉर एग्जांपल हम बुक पेज नंबर 2 के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास तीन पार्टीशन बने हुए, ट्रेड 1 करके, ट्रेड 2 करके और ट्रेड 3 करके। इसको ट्राइड भी बोलते हैं, ठीक है। वो आपके कहने का फॉर्मेट है। अब ट्रेड 1, ट्रेड 2 या ट्राइड 1, ट्राइड 2, इसमें उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने लाइटर वेट लिया और एक हेवियर वेट लिया। तो उसने ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की रिकमेंडेशन को बताया। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें तो उसने एलिमेंट लिया लिथियम और दूसरा एलिमेंट लिया पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट 7, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39। अब इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, वो कहता है सिंपली कि आप दो एलिमेंट लें, ठीक है, एक लाइटर वेट और एक हैवियर वेट। जब आप दो एलिमेंट्स का सम अप करेंगे और आप उसी के 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो एक अप्रॉक्सीमेट मिडिल वाले एलिमेंट का क्या होगा, एटॉमिक वेट होगा। तो यहाँ पर अगर हम ट्राई करें तो 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 46 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 23। तो ये 23 किसका वेट हो रहा है, ये वेट हो रहा है सोडियम का। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये है कि डॉबिनियर ट्रेड ये कहता है, इसने ग्रुप के फॉर्मेशन को बताया। डॉबिनियर ट्रेड ये कहता है कि जब भी आप रिलेटिव एटॉमिक मास यानी रिलेटिव आप कोई भी दो एलिमेंट लें, ठीक है, और उन दोनों के सम अप करें और उनका जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद वो आपके मिडिल वाले एलिमेंट के वेट के अप्रॉक्सीमेट होगा या बिल्कुल करीब तरीन होगा। तो यहाँ पर जिस तरह इसने स्टेटमेंट दिया, अब इसने दूसरा जो ट्रेड दिया, इसने दूसरा ट्रेड दिया कैल्शियम पर, ठीक है, और आयोडीन पर। तो थर्ड हमारे पास वेट क्या मिल गया, ब्रोमीन का वेट मिल गया। थर्ड जो ट्रेड दिया इसने वो हमारे पास दिया कैल्शियम पर, ठीक है, और इसके बाद इसने हमारे पास किस पे दिया, बेरियम पर। तो हमारे पास क्या मिल गया, स्ट्रॉन्शियम मिल गया। तो ये इसने क्या किया, इसने ऐसे एलिमेंट लिए जो
उसने एलिमेंट्स को सम अप किया, 2 से डिवाइड कर दिया तो वेट आना शुरू हो गया। लेकिन ये ज़्यादा कारआमद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये हर एक एलिमेंट की स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो इसका रूल था वो हर एक एलिमेंट के ऊपर फिट नहीं बैठ रहा था। इसीलिए इसके रूल को आगे जाके न्यूलैंड ने थोड़ा एक्सपेंड किया। तो यहाँ पर इस तरह साइंटिस्ट ने एक के बाद एक करके पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना शुरू कर दिया। अब इसमें एक बात यह है कि डॉबिनियर ने क्या दिया? डॉबिनियर ने ग्रुप का स्टेटमेंट यहाँ पर रख दिया था। उसने बता दिया कि जब आप 2 एलिमेंट लेंगे तो मिडिल वाला जो एलिमेंट होगा वो एक ग्रुप बनाता जाएगा। तो इस तरह आपके पास ग्रुप की फॉर्मेशन आना शुरू हो गई। ये कहलाता है हमारे पास डॉबिनियर्स ट्रेड। ठीक है, स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है डॉबिनियर ट्रेड। इसका पूरा नाम है J.W. डॉबिनियर। ट्रेड किसे कहते हैं? ट्रेड को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लें तो ट्राई का मतलब होता है 3, ऐड को कर लेते हैं जमा, यानी 3 चीज़ें जमा करने से जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। अब क्या हुआ? इसी तरह J.W. डॉबिनियर ने 1829 के अंदर एक अपना कानून पास करवाया, यानी एक लॉ दिया, एक स्टेटमेंट दिया। कब दिया? जब एटॉमिक मासेस यूनिवर्सली एलिमेंट्स के क्या होने लग गए? फैमिलियर मिलना शुरू होने लग गए। यूनिवर्सली हर एक एलिमेंट का मास हमने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। उस एक्सेप्टेंस के बाद जब हमने एलिमेंट के मासेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया यूनिवर्सली, तो उसके बाद डॉबिनियर ने 1829 में एक लॉ दिया जिसमें वो कहता है कि आप 2 एलिमेंट लें और उन 2 एलिमेंट को सम अप करके डिवाइड कर दें 2 से, तो जो आपका जो वेट आएगा वो किसके बराबर होगा? मिडिल वाले एलिमेंट के। तो ये जो मिडिल वाला एलिमेंट है ये डॉबिनियर ने सबसे स्टेटमेंट में ग्रुप की बुनियाद रख दी थी। इसीलिए उसने अपने स्टेटमेंट में नाम यूज़ किया है ग्रुप का। तो उसने पहला ग्रुप यहाँ पे ये पहला ट्रेड दिया, फिर दूसरा ट्रेड करके बताया और तीसरा ट्रेड करके बताया। इसका रिजेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि ये ऐसा रूल था जो सेलेक्टेड एलिमेंट्स पर अप्लाई हो रहा था, इससे ज़्यादा वो दूसरे एलिमेंट पर अप्लाई नहीं हो रहा था, इसलिए इसकी वर्थ थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ तक हमारे पास एक स्ट्रक्चर था, लॉ ऑफ डॉबिनियर भी कहते हैं इसे, या J.W. डॉबिनियर, डॉबिनियर ट्रेड भी कहा जा सकता है। हाँ, उम्मीद है आपको सब स्टेटमेंट समझ आ गए होंगे। कोई सवाल हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।